क्या आपने कभी गौर किया है कि मार्केट कई कैंडल्स तक एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है, लेकिन फिर सिर्फ 3 कैंडल्स ऐसी बनती हैं जो पूरे ट्रेंड का रुख तब्दील करके रख देती हैं। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पर। ज़्यादातर जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं ना, इन 3 कैंडल्स को एक आम पैटर्न समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, यही 3 कैंडल्स देकर आने वाले बड़े रिवर्सल की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास के लेसन नंबर 16 में हम 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि रिवर्सल पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को डिटेल्स के साथ समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आखिर में मैं लाइव मार्केट पर आपको इन पैटर्न की रियल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। साथ में आपको यह भी समझाने की कोशिश करूंगा कि इन पर आपने प्रोफेशनल एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे प्लान करना है। सो इसलिए आज का जो लेसन है मोस्टली इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पिछले जो लेक्चर आपने वॉच नहीं किए तो पहले आप उनको वॉच करें। अगर आप फ्री नहीं है, अभी आपके पास टाइम नहीं है, लंबी वीडियोस है, आपको नहीं वॉच कर सकते, वीडियो को सेव करें, जब आप फ्री हो तब आप इसको वॉच करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको मैं एक बार फिर जो है सरहान फॉरेक्स मास्टर क्लास में खुशामदीद कहता हूं, जहां हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक एक स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल अंदाज में स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। अगर आपने इस कोर्स के पिछले लेसन अभी तक नहीं वॉच किए तो मेरी गुजारिश है कि पहले इन्हें जरूर वॉच करें, क्योंकि हर लेसन पिछले कॉन्सेप्ट पर बिल्ड करता है। यही सीक्वेंस आपकी लर्निंग को मजबूत बनाता है और आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद देता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये होते क्या हैं। देखने में तो ये काफी हद तक एक जैसे ही लगती हैं, लेकिन इनकी जो असल ताकत होती है ना, वो इसकी लोकेशन में होती है जहां पर ये बनते हैं। अगर आपने सिर्फ पैटर्न देखा और मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया तो गलत एंट्री के इम्कान भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक आपने वॉच करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो मॉर्निंग स्टार होता है ना, मॉर्निंग स्टार ये किस टाइप का होता है। मॉर्निंग स्टार ये देखें, ये मॉर्निंग स्टार है। ये जो है ये एक रिवर्सल पैटर्न है और ये 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल पैटर्न है। ये जो मॉर्निंग स्टार है, इसकी एक खास बात ये है कि इससे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे जाके किसी भी डिमांड जोन के आसपास या किसी भी मार्केट के स्ट्रक्चर लो के आसपास या ट्रेंड लाइन के आसपास या जहां पे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी होती है उसके आसपास जाकर अगर तो ये मॉर्निंग स्टार बनता है, जिसको आप बाजार तो मॉर्निंग स्टार ही कहेंगे, लेकिन एक छोटी सी कैंडल होती है, इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और बॉडी जितनी ही ऊपर भी एक छोटी सी विक होती है और नीचे भी एक छोटी सी विक होती है। और इसके बाद एक बड़े मोमेंटम वाली ग्रीन कैंडल जो कि बुलिश कैंडल जो है वो क्रिएट होती है। तो इस तरह ये 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल जो है एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता है, जिसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी आपको बता देता हूं कि इससे पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बॉटम पर जाकर एक बड़ी बेरिश कैंडल बननी चाहिए, एक छोटी कैंडल छोटी छोटी विक वाली छोटी बॉडी वाली बननी चाहिए और एक अग्रेसिव बड़े मोमेंटम वाली है वो कैंडल्स बननी चाहिए। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ये सब कुछ मार्केट के बॉटम पर जाके बनना चाहिए। और ये जब मार्केट में इस तरह का पैटर्न क्रिएट होता है तो ये पैटर्न ये जाहिर करता है कि जो सेलर्स का मोमेंटम था वो अब कमजोर हो रहा है और ऐसा ऐसा बायर जो है वो जो अपना कंट्रोल है वो मार्केट को अपने कंट्रोल में कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग स्टार की। इवनिंग स्टार बिल्कुल मॉर्निंग स्टार के अपोजिट होता है, लेकिन ये हमेशा अप ट्रेंड के इख्तिताम पर बनता है, यानी कि टॉप पर जाकर बनता है। इससे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये जो इवनिंग स्टार है ये जाहिर करता है कि बायर्स का जो मोमेंटम है ना वो कमजोर हो रहा है और सेलर्स मार्केट का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। इसमें भी 3 कैंडल्स ही होती हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पहली कैंडल होती है, ये वाली कैंडल, और सेकंड कैंडल जो होती है ये एक छोटी कैंडल होती है, छोटी बॉडी होती है, ऊपर भी उतनी ही विक और नीचे भी उतनी ही विक, या एक साइड पे विक थोड़ी ज्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। और इसकी जो थर्ड कैंडल होती है ना वो एक बेरिश कैंडल बड़े मोमेंटम वाली कैंडल होती है। ये दोनों जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पर मुश्तमिल एक रिवर्सल पैटर्न है ना, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका डिफरेंस सिर्फ लोकेशन पे है। लोकेशन क्या है कि ये मार्केट के डाउन बॉटम पे जाके बनता है और ये इवनिंग स्टार मार्केट के टॉप पर जाकर बनता है। और मॉर्निंग स्टार उस वक्त बनता है जब इससे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड हो और टॉप पर जाकर सप्लाई जोन के आसपास जाकर बने, जहां पे एक ज्यादातर रेजिस्टेंस एरिया होता है या फिर ट्रेंड लाइन का कोई ऐसा एरिया जहां पे ट्रेंड लाइन का जो है रेजिस्टेंस एरिया आ रहा होता है, तो ये हमेशा टॉप पर बनते हैं। अब देखना यह है कि हमने इनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है लाइव मार्केट में, इनको ट्रेड कैसे करना है। इनको रिकॉग्नाइज करना और ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल होता है।
सिर्फ आपने ये पैटर्न देखकर कभी भी ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी। आपने हमेशा मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट की लिक्विडिटी और कंफर्मेशन को जरूर चेक करना है। याद रखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न पर नहीं बल्कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर फैसला करता है। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में और वहां जाकर इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि ये किस लोकेशन पर बने हुए हैं, और उसके बाद हम इनको देखते हैं कि प्रोफेशनल जो अ, हमारी एंट्री है वो हम कैसे ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गोल्ड की मार्केट है और ये लाइव मार्केट है, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बॉटम में देखते हैं कि हमें कोई मॉर्निंग स्टार मिलता है। यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर भी एक मॉर्निंग स्टार हमें नजर आ रहा है, ये वाला। इसको अगर मैं सर्कल लगाकर आपको दिखाऊं, तो ये लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मॉर्निंग स्टार है। इसकी शेप आप देख लें, इसकी बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। इससे पहले एक बेरिश कैंडल है, और इसके बाद एक बड़े मोमेंटम वाली जो है वो एक ग्रीन कैंडल, जो कि एक बुलिश कैंडल है। लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए, मार्केट का जो है डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मतलब कि ये बॉटम पे जाके बनना चाहिए। अब ये देखिए, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, और सेकंड कंडीशन क्या हमने रखी हुई है कि ये किसी बॉटम पे जाकर किसी भी डिमांड जोन के आसपास जाकर ये बनना चाहिए। ये देखिए, ये मार्केट का डिमांड जोन है, इसको भी हमने ड्रा करके रख दिया है, ठीक है। अब ये कंडीशन ये है कि ये तीन कैंडल्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करे। पहली कैंडल क्या होनी चाहिए, बेरिश कैंडल। सेकंड ये वाली मॉर्निंग स्टार वाली कैंडल, जो कि छोटी बॉडी वाली, छोटी विक वाली, और उसके बाद थर्ड नंबर पे एक बड़े बड़े मोमेंटम वाली बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ये तीनों कैंडल्स मिलकर एक रिवर्सल पैटर्न बनाती हैं, जो कि एक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि अब मार्केट में जो है वो नीचे जाने की ताकत नहीं रही, अब मार्केट जो है वो अप जाने की ताकत आ रही है, और मार्केट अब ऊपर वाली साइड पे अपनी मूवमेंट दिखा सकती है। इसको ट्रेड करना भी बिल्कुल सिंपल होता है। आपने क्या करना होता है, जैसे ही आपका ये पैटर्न कंफर्म हो जाए ना, पैटर्न को ट्रेड देखकर आपने फौरी ट्रेड नहीं लेनी, बल्कि आपने ये सारी रिक्वायरमेंट इसकी कंप्लीट करनी है। जब ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो इस वाली कैंडल्स के क्लोजिंग पे आपने एंट्री मारनी है। एंट्री मारने के बाद आपका ये जो प्रीवियस लो है उसके थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टेक प्रॉफिट आपका जो फर्स्ट हाई होगा, हाई स्विंग होगा, वो वाला आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट हाई की बात करें तो इसको भी अगर हम एज ए मार्क कर लें, ताकि एंट्री हमारी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी। ये वाला प्रीवियस हाई स्विंग एरिया है यहाँ पर, तो ये वाला हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है। तो ये आपको मिनिमम जो आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट ये हिट करवाएगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 1:2 या 1:3 होना चाहिए। अगर आपका टेक प्रॉफिट कम बन रहा है, प्रीवियस हाई जो स्विंग है वो कम है, तो या फिर ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, तो फिर आप इस जैसी एंट्री को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे जाकर आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो एक मॉर्निंग स्टार है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। आप देख रहे होंगे कि डाउन ट्रेंड भी तो मार्केट में है, और ये कैंडल भी बनी है, एक बड़ी कैंडल भी बनी है, लेकिन इससे पहले एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बेरिश कैंडल नहीं है, बल्कि ये तीन कैंडल मजीद हैं, जो कि ये देखिए ना, ये वाली अगर होती है उसके बाद बड़ी कैंडल होती है, तो ये इसलिए ये हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करता, लिहाजा ये मॉर्निंग स्टार नहीं है। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में, कोई भी इवनिंग स्टार जो है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसको हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर हमने ट्रेड कैसे लेनी है। ये लाइव मार्केट है। आगे अब यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ पर भी मुझे एक इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि ये हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये दोनों सेम पैटर्न, तीन कैंडल पर मुश्तमिल रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इनकी लोकेशन का फर्क है। अगर टॉप पर बनेगा तो हम इनको जो है वो इवनिंग स्टार कहेंगे, अगर बॉटम पे बनेगा तो हम इनको मॉर्निंग स्टार कहेंगे। अगर बॉटम पे बनेगा तो हम बाय की एंट्री फाइंड आउट करेंगे, अगर टॉप पे बनेगा तो हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। अब देखना ये है कि ये मार्केट का एक टॉप एरिया, टॉप जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है। अब हमने एक लाइन लगा दी है मार्केट में, तो इट मीन्स के इससे पहले मार्केट में जो डाउन ट्रेंड था, सॉरी जो अप ट्रेंड था ना, वो विजिबल हो गया है। अब यहाँ जाकर हमने देखना है कि आया कि ये हमारा कोई ऐसा सप्लाई जोन बनता है, बिल्कुल ये वाला हमारा सप्लाई जोन ही है मार्केट में, ठीक है। अब देखना ये है कि इससे पहले एक जो कैंडल बनती है, फर्स्ट कैंडल इस पैटर्न की, वो एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, बिल्कुल बुलिश कैंडल है। और छोटी बॉडी वाली एक कैंडल बननी चाहिए, उसकी बॉडी छोटी 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 वीक होनी चाहिए, बिल्कुल है। और इसके बाद एक बेरिश बड़े मोमेंटम वाली कैंडल बननी चाहिए, और वो भी बनी है। तो अब ये तकरीबन हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो रही है। तो अब हमने देखना ये है कि आया कि ये इस पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए, बिल्कुल हमें ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट कर रहा है। सप्लाई जोन के आसपास ही बना हुआ है, और इससे पहले मार्केट में जो है वो एक अप ट्रेंड था, और ये टॉप पर जाके बना है। एंट्री का जो इसका सेटअप है ना, वो बिल्कुल मॉर्निंग स्टार की तरह का ही है। इस वाली जो बेरिश कैंडल है, इसकी क्लोजिंग पे हमने एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमने ये जो हमारा सप्लाई जोन होगा इसके थोड़ा सा हमने ऊपर रखना है। यहाँ पर हमारी एंट्री, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल प्रीवियस लास्ट जो हमारा लो होगा ना, वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। अगर हम उसकी बात करें तो ये वाला बनता है, इसको अगर हम मार्क कर लें तो
ये वाला एरिया निकल के आता है और ये हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो मार्केट ने काफी ज्यादा डाउन साइड पे मूवमेंट हमें दिखाई है और हमारा सेकंड टेक टेक प्रॉफिट और थर्ड टेक प्रॉफिट आसानी से हिट हो जाता है। और ये एक बहुत मजबूत जो है रिवर्सल पैटर्न है। आप इसको आइडेंटिफाई करें, डेमो अकाउंट पर आप इसको प्रैक्टिस करें, तब जाकर जो है आप इस पे जो है रियल अकाउंट पे आप ट्रेड करें। ये जो पैटर्न होती है ना, ये मार्केट की लैंग्वेज होती है, खासतौर पर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मार्केट का जो बिहेव है ना, वो ट्रेडर्स को बता रहे होते हैं कि मार्केट का अब किस तरह का बिहेव है, मार्केट अब क्या करने जा रही है, अगली कौन सी कैंडल बनने जा रही है। अब इसके अलावा मैं अगर एक और चीज भी आपको बता दूं कि अगर आप मजीद आप स्टॉप लॉस को सेव करना चाहती हैं तो कभी कभार थोड़ा सा मार्केट जो है वो पुल बैक भी दिखाती है इस वाली बड़ी बेरिश कैंडल के बाद, लेकिन ये एवरी टाइम ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोफेशनल तरीका है ना एंट्री का, वो यही है कि इसकी बेरिश कैंडल की क्लोजिंग पे ही आप एंट्री लें। अगर आज के लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ लर्निंग को मिला हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।